अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान से। मैं लाइव देख रहे हैं क्रिकेट विद मेहर बाबा जी। जो जहाँ से वो चैनल को सब्सक्राइब ठेक शेयर ठेक लाइक ठेक। मैं कहता हूँ बाबा जी चुम्मा ले लिया करो, कसमे मुफ्त का फ्री का चुम्मा है बाबा जी। खाली सब्सक्राइब करना है, ठकम ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी। छोड़ा मत करो ना मेरे शिजादो। बाबा जी आज का टॉपिक बड़ा टॉप क्लास का है। मैं कहता हूँ चस आ जाएगी, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर अच्छा है, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओए होए बाबा जी पंगा बना गया है। पंगा एक तरफ तो इनके चर्चे हर जगह पे हर जुबान पे आए हैं और क्रिकेट फैंस बाबा जी और किसी की बात नहीं कर रहे सिवाय विराट और रोहित की, बस और किसी की बात नहीं। मगर बाबा जी रोना यहाँ पे बढ़ गया बाबा जी, वहां पे मंजी ठुक गई है। यहाँ पे रोना पिटना ही नहीं खत्म हो रहा। एक मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई हुआ, उसके बाद से चर्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर और मेरे खट्टे के फुद्दू मीडिया, ये दोनों ना एक काम में ना बड़े तगड़े हैं। एक काम में प्रोपेगेंडा करने में। प्रोपेगेंडा क्या शुरू हुआ है कि बाबा जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच फिक्स था बाबा जी। आपको नहीं पता ना? नहीं पता ना आपको? बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता है ये आपको नहीं पता होगा। मैं आपका भाई छोटा यूट्यूबर हूं, मैं बता रहा हूं कि बाबा जी ये बातें यहाँ पे चल रही हैं और हर बंदे की जुबान पे है। और खास तौर पे शर्म का मुकाम पता है कब आता है? शर्म का मुकाम तब आता है जब शर्म मर जाती है। साली मर जाती है शर्म, सारी मर गई है शर्म। इसलिए हमसे तो साला फिक्स भी नहीं सही अच्छे तरीके से होता, हम फिक्स भी नहीं कर पाते। मैं एक बात बताऊं, मैं जेन्युइन होके एक बात बताऊं, साला फिक्स जब भी किया हमारे प्लेयरों ने किया, जब भी किया, ये मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। बॉल टेम्परिंग की हमने की, हम जलील हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी हम ही जलील हुए। फिक्सिंग की हम ही जलील हुए। बाबू जी ये सच्चाई है। इंडियन टीम के कौन से प्लेयर पे फिक्सिंग साबित हुई है? कभी फिक्स आपने सुना हो वहां से कहीं चुस आई हो कि फिक्स हो गया जी उन्होंने मैच फिक्स किया? कभी सुना है? हमारे अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी सिर्फ हमारे अंदर है और किसी के अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। बस सारी मर गई है क्वालिटी, सारी क्वालिटी हमारे अंदर है। मगर साला हम फिक्स भी सही तरह से कर नहीं सकते ना। शर्म का मुकाम ये है, हमसे फिक्स भी अच्छे से नहीं होता ना। ये तनवीर अहमद, ये इंजमामुल हक साहब, ये जो दो तीन है ना बंदे, ठीक है, ये तो बाबा जी एलिगेशन लगाने में ना डिप्लोमा पीएचडी की हुई है। बस मुद्दा उधर कर दो कि यार मैच फिक्स था। मैच फिक्स कैसे था मुझे समझा दो ना। और जो क्रिकेट फैंस हैं जो मैच देख रहे थे वो फुद्दू है। नहीं वो फुद्दू थे, उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। बाबा जी उनको सब कुछ पता है। जो क्रिकेट फैंस है ना बाबा जी, वो कोई काके नहीं है, वो कोई दूधू नहीं पीते हैं। उनको सारा पता है कि बाबा जी क्या हुआ है, कैसा मैच हुआ है, कैसा तगड़ा मैच हुआ है और कैसी टॉप की परफॉर्मेंस हुई है। मेरे सब्सक्राइबर भाइयों, आप लोगों को समझ जाए, आप समझ जाया करें, आपको पता लग जाएगा ये चुसे ही मारते हैं। आप समझ जाए, ये पहले कन्फर्म है बाबा जी। ओ बेलिया वे, ओ सोने आवे, ओ जानी आवे, समझो ना कुछ तो समझो ना, हो समझो ना कुछ तो समझो ना। बाबा जी आपको सारा कुछ पता है कि बाबा जी ये चुस्से हैं, ये चुस्से हैं। मुझे समझा दे कोई कि अगर ये मैच फिक्स होता बाबा जी 135 है ना, ठीक है, मैं मान गया, मैं आपके कहने पे चलता हूं, अपने मीडिया के, अपने घंटे के यूट्यूबरों के, उन्हीं के कहने पे चलता हूं कि ये मैच फिक्स था। ठीक हो गया, मैच फिक्स था। बाबा जी 135 बनाया विराट कोहली ने, बनाया ना। रोहित शर्मा ने 57 रन बनाया। मेरी बबरो बना के दिखा दे ना, मेरी बबरो बना के दिखा दे, 135 रन बना के दिखा दे, इसी तरह मैच जितवा के दिखा दे। मैं कह दूंगा मैं खुश हूं। फिक्स करें, आप भी फिक्स करें ना, करें फिक्स करें ना। खाली साली बातें, मतलब शर्म नहीं आती है बातें करते हुए। और एक और फुद्दू, एक और तो बीच में से एक और निकल के आया, बासित अली। वो अपनी किताब में पता है क्या फरमा रहा है? वो फरमा रहा है कि बाबा जी बैटिंग पिच थी इसलिए जीत गए। बाबा जी हमने कौन सा पहाड़ खोदे हैं? हम भी बैटिंग पिच बना के हमारी पिच साला गीली करके चले जाते हैं। वो गोरे पिच गोली गीली करके चले जाते हैं। और आईसीसी इवेंट जब आता है ना, या एशिया कप आता है, या चैंपियंस ट्रॉफी आती है, तो बाबा जी हमारी पिच जो है ना इंडियन टीम गीली करके चली जाती है, वो कर देती है।
हम क्या कर सकते हैं वहां पे? हमसे ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, कुछ भी तो नहीं होता। फिक्सिंग भी सही तरह से, अच्छे तरीके से नहीं, परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में खलीफा से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए बाबा जी उससे, कि बाबा जी फिक्सिंग कैसे करती है, वो अच्छे तरीके से सिखाए कि फिक्सिंग इस तरह की जाती है। फुद्दू किस्म की चुस्से मार के ना शर्म आती है। मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा साला हल्का हाथ रखता हूं, वहां पे हल्का हाथ रखता हूं। मगर एक बात बताऊं, मैं आपको तुन के रखूंगा अगर आपके ऐसी फजूल किस्म की चुस्से मारेंगे। एक चीज, दूसरे नंबर पे बाबा जी अच्छे अच्छे कमेंट पास करने वाले लोग भी हैं, अच्छे कमेंट्स पास करने वाले हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं जो अच्छे कमेंट्स पास कर रहे हैं। बाबा जी मोहम्मद आमर ने बाबा जी स्टेटमेंट दी, शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि बाबा जी बहुत टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दी है और बहुत टॉप क्लास की विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, इसलिए कि कम बैक करना जो है ना वो फुफी का वेड़ा नहीं होता। बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, जो लेजेंड प्लेयर होते हैं, जिन जो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होते हैं ना बाबा जी, वही इस टाइप का कम बैक कर सकते हैं। ये फुद्दू, मेरे घंटे का फुद्दू बबरों से ना हो पाएगा। वो कम बैक नहीं है जो अंडों से शुरू होता है, जो तले हुए अंडों से शुरू होता है ठंड में, ठीक है, वहां से उन्होंने शुरू किया ना, वो अंडे से शुरू नहीं हुए। विराट कोहली ने 135 से शुरू किया बाबा जी, वो लेवल है बाबा जी। किसकी बात करते हैं आप? खाली बातें। हम बाबा जी बातों के अलावा हमारे आईसीसी इवेंट में हमने क्या किया है, ड्रामेबाजी के अलावा हमने क्या किया है, मुझे समझा देना। मैं कहता हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो कल की इनिंग्स थी ना बाबा जी, एशिया में बातें नहीं हो रही हैं, खाली एशिया में बातें नहीं हो रही हैं, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट जो है ना बाबा जी, लेजेंड्स जो है ना, वो भी इन दोनों शहजादों की ना, इन दोनों हीरो की, इन दोनों लेजेंड्स की बात कर रहे हैं कि बाबा जी इस तरह से ये है टैलेंट, ये है परफॉर्मेंस, ये है किंग। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये हमें तो मौत पड़ती है कि किंग कहते हुए, हम इसको मेरी अपने बबरों को बना के किंग बैठे हुए हैं, ठीक है। किंग वो होता है कि बाबा जी जो वन साइडेड मैच लेके जाता है। अभी ये बाबा जी मैं आपको लिख के देता हूं, ये शुक्र करो कि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग नहीं कर दी। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती ना, तो मैं लिख के देता हूं, मैं जेन्युइन बात बताता हूं कि बाबा जी विराट कोहली आपको चेस करके दिखाता और मैं बताता कि किस तरह चेस होता है। ये लेवल है इस लड़के का। ये मैं वैसे लेजेंड नहीं समझते हम इसको, हमको फुद्दू है, देखे फुद्दू नहीं है ना, हाँ फुद्दू नहीं है, हमको फुद्दू नहीं है कि हम इसको लेजेंड समझते हैं। उसमें कुछ उखाड़ा है, कुछ उसकी परफॉर्मेंसेस थी जिसकी वजह से हम बात करते हैं। इसीलिए तो बाबा जी गोती भैया के लगे पड़े हैं, घोड़े लगे पड़े हैं। गोती भैया 2 दिन से बाबा जी कल से कमरे से बाहर नहीं आ रहा, ना उसे नींद आ रही है। उसकी वजह यह है कि बाबा जी अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि गोती भैया अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि यार ये मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, विराट कोहली और रोहित शर्मा माहौल खराब कर रहे हैं, ये छनकड़ा खराब कर रहे हैं, माहौल ठीक कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं कि बाबा जी खाली कोच हो, कोच ही रहो, ग्राउंड के अंदर प्यो मत बनो, अब्बू मत बनो, ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं। अब गोती आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल है, मन शांति, ऑल इज वेल हो जाएगा प्रोग्राम आपके लिए, टेंशन ना लें, थोड़ा टाइम रुक जाए। बीसीसीआई आपको खुद ठुड्डे मार के निकालेगी, जो क्रिकेट फैंस भी चाहते हैं, इसलिए कि क्षमता आपकी इतनी है कि आप घर में पिलवाओगे, सारे मैच घर में पिलवा दोगे। ये तो मेहरबानी है, खुदा की कसम ये मेहरबानी है। अगर गोती भैया आपको थोड़ी सी शर्म हो, गैरत हो ना बाबा जी, तो इन दोनों बंदों के चरणों पे हाथ रखो, थोड़ा सा ऊपर भी रख लो, कोई मसला नहीं है, वहां पे हाथ रखो। आप इंडिया की टीम में दोबारा वापस आए हैं तो हम मैच जीते हैं, ये मैं बता रहा हूं, चरणों पे हाथ रखो इसके। ये दोनों शहजादे हैं। और जो मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों, ये जो चूसे मारते हो ना, शर्म नहीं आती बाबा जी, शर्म नहीं आती। मर गई है साली, शर्म तो लगता है बिल्कुल मर गई है, वाकई मर गई है यार। जो हरकतें हमारी है ना, वो शर्म मरी हुई नजर आती है मुझे। खैर मैं ये चूस नहीं मार सकता हूं, मैं सीधा सा बंदा हूं, जेन्युइन बंदा हूं, जो मुझे नजर आता है मैं वही बताता हूं। खैर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो। मैं कहता हूँ बाबा जी ठोका टिकाई लगाया करो ना, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।